हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, आप सलाहकार हैं आईसीएमआर की। सुनीला जी, डर बहुत ज्यादा है इस वक्त हर भारतीय में और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस चुनौती से निपटा जाए। आने वाला वक्त किस तरीके से आपको नजर आ रहा है, आईसीएमआर किस तरीके से देख रहा है आने वाले वक्त को? देखिए, मैं इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स के विषय से और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की हैसियत से बात करूंगी। बेसिकली हमने ये समझना है कि सिस्टम्स बहुत ओवरवेल्म हो चुके हैं। लोगों में एक तरीके का बहुत ज़्यादा एक चैलेंज है और एक डर है। जैसे कि मैं सबको सुन रही थी कि अब इस टाइम है कि हम किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करें। अगर आप सिचुएशन महाराष्ट्र की देखेंगे तो लगभग हम थोड़ा सा सैचुरेशन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस 3.6 टाइम्स हैं। उत्तर प्रदेश में 277 टाइम्स नंबर ऑफ केसेस हैं। अगर हम मार्च से बात करें 277 गुना केसेस बढ़ गए हैं। बिहार में 268 गुना बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में 121 गुना, राजस्थान 87 गुना, छत्तीसगढ़ 33 टाइम्स। सो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ना केवल हम पुराना अपना ओल्ड जिसकी हम बात करते हैं मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग या वैक्सीनेशन जो कि फर्स्ट बेस से चालू होगा, परंतु अभी भी मैं देख रही हूँ कि वैक्सीनेशन पॉइंट्स अभी खाली पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीनेशन, हम 1 तारीख से बात करते हैं परंतु आज की तारीख में पूरे पॉइंट्स बने हुए सब कुछ, परंतु लोग वैक्सीनेशन के लिए क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात है हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस की, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली ऑक्सीजन, ड्रग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। क्योंकि आप देखेंगे कि मैन पावर भी अब थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा फटीग आ चुका है। आज आप देखते हैं कि हमारी मैन पावर में आज हमारे कुलीग्स की डेथ हो गई, 3 मैं अपने ही हॉस्पिटल में बताती हूँ, 3 हमारे सीनियर डॉक्टर्स की डेथ हो गई, 1 नर्स की डेथ हो गई। तो ये थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा वो है, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी रहते सुधरे हम इस पर चैलेंज और इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। अब आप पूछेंगे सुनीला जी, एक दलील लगातार दी जाती है कि देखिए हम एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी है लगभग इस देश में। ऐसे में जो तमाम जरूरतें हैं इस महामारी के बीच वो तत्काल पूरी हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। 1 साल में भी क्या हम तैयार हो सकते थे? राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर शायद ये भी मुमकिन नहीं हो पाता तब, जबकि 3 लाख, 3.5 लाख मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई आबादी एक बड़ी चुनौती है हमारे संसाधनों के, हमारे रिसोर्सेज के मुकाबले? देखिए, आबादी एक चुनौती हो सकती है, परंतु हमें उन कंट्रीज को भी देखना चाहिए जिन्होंने आबादी के साथ होते हुए भी इस चैलेंज को कॉन्कर किया। यानी कि हमारे पास में हमें बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं अभी उनको देना नहीं चाहूँगी। आबादी एक चैलेंज है, पर चैलेंज को आप अपनी एडवर्सिटी को आप अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए। आपके लिए आपके पास में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं आपके पास में। आप देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने चीज़ें जुटाई हैं। इसकी भी आपको पीपी बिल्कुल ज़ीरो से हमने शुरू करके आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो परंतु हर दिन एक नया चैलेंज है, ये हमें देखना पड़ेगा। नंबर 2, हमें ये देखना है कि हमारी डिस्चार्ज पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी क्या है। जैसे कल ही मैंने इस पे चर्चा की थी, तो आज मैं देख रही थी कि 350 के करीब लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में ही जिनको कि डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे अस्पताल में आने के लिए। तीसरा, हमें होम बेस्ड केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि हर एक इंसान जाके हॉस्पिटल में बैठ जाए जिसपे कि सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड है। अभी तक आपके माइल्ड और मॉडरेट केसेस को हम अभी भी घर पे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरत है कि हमारी ये बेहद अहम बात आप यहाँ पर कह रही हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर। अक्सर हम देखते हैं कि जब दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर बढ़ता है तो तमाम जो लोग हैं वो एम्स में पहुंच जाते हैं कि हमको एडमिट कर लिया जाए क्योंकि हमें डेंगू हो गया है, तब जबकि वो घर पर भी ठीक हो सकते थे। ये एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमको भी समझना होगा कि क्या वाकई हमें अस्पताल में एडमिट होना है या हम घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम अस्पतालों में जाकर बिस्तर पर बैठ जा रहे हैं तो एक जरूरतमंद को हम बिस्तर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ये आप तीनों से समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।